राधे राधे। आज हम बनाएंगे स्वीट पोटैटो यानी शकरकंद से पराठा। तो हम दो वैरायटी से पराठा बनाकर रेडी करेंगे। एक बनाएंगे मीठा वाला पराठा और एक बनाएंगे ये वाला पराठा यानी खट्टा मीठा तीखा चटपटा और बहुत ज़्यादा टेस्टी सा पराठा। और इंस्टेंट बनने वाला ये एक हेल्दी ब्रेकफास्ट है। आप अपने बच्चों को इसे लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। और दूसरा पराठा है ये यानी कि मीठा वाला पराठा, जिसको मैंने घी के साथ सर्व किया है। जिन लोगों को मीठा ज़्यादा खाना पसंद है और जो लोग मीठे में कोई हेल्दी ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, तो ये उनके लिए एकदम परफेक्ट ऑप्शन है। इसका जो टेस्ट है वो पूरन पोली की तरह होता है। तो जिन लोगों को इंस्टेंट पूरन पोली बनाना है ना, वो भी इसको बनाकर ट्राई कर सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक जरूर करना। तो चलिए अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम शकरकंद को स्टीम करेंगे। तो आप शकरकंद को किसी भी तरीके से कुक कर सकते हैं। आप इसको माइक्रो ओवन में कुक करिए, बर्तन में बॉईल करिए, तवे पर सेकना चाहते हैं तो उस तरीके से कर लीजिए। अब यहाँ पर मैं इसको स्टीम कर रही हूँ। तो स्टीम करने से पहले यहाँ पर मैंने कुछ कट्स लगा दिए हैं। इसमें इस तरीके से चाकू से फंसा कर कट्स लगा दिए हैं सारे शकरकंद में। जिससे क्या होगा ना, अच्छे से स्टीम शकरकंद के अंदर तक जाएगी और थोड़ा जल्दी कुक हो जाएगा। तो बस अच्छे से स्टीम बनने दीजिए और उसको ढककर कुक करिए लगभग 10 से 12 मिनट तक। उतनी देर में अच्छे से कुक हो जाता है। या तो फिर आप इसको चेक कर लीजिए मेरी तरह। यहाँ पर मैंने इसको ढक्कन को खोला है और एक चाकू में इसमें फंसा कर देखूंगी। अगर अच्छे से चाकू इसमें ईजिली फंस जाता है, मतलब कि जो हमारा शकरकंद है वो रेडी हो गया है। ये देखिए, ये इजीली इसके अंदर चला गया, मतलब जो हमारा शकरकंदी वो रेडी हो गया है। तो बस अब हम इसको निकाल लेंगे। अब एक चीज़ का और ध्यान रखिए कि जो आपका शकरकंदी है, स्वीट पोटैटो, वो अच्छे तरीके से कुक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छे तरीके से कुक होगा तो अच्छे तरीके से मैश होगा और वो सॉफ्ट रहेगा। अगर अच्छे तरीके से कुक नहीं होगा तो ऐसा तो कुछ नहीं कि पेट वगैरह दर्द होता है, लेकिन बस ये थोड़ा सा ड्राई रहेगा और जो पराठा है वो भी आपको जब खाएंगे तो ड्राई ड्राई लगेगा। तो बस हमने जो सारी हमारी जो स्वीट पोटैटो है उसको निकाल लिया है। निकाल करके मैंने इसको ठंडा कर लिया और ठंडा करने के बाद मैंने इसको छील लिया है। अब इसको मैंने छील लिया है तो छीलने के बाद इसको अच्छे तरीके से मैश कर लेंगे। तो आप फोक का यूज़ कर सकते हैं या तो फिर आपके पास अगर पाव भाजी मैशर है तो उससे मैश कर लीजिए। अब यहाँ पर मैंने 3 स्वीट पोटैटो लिए जिनको मैं यहाँ पे मैश कर रही हूँ। बाकी जो स्वीट पोटैटो है उनको अलग कर दिया है। तो इनको अच्छे तरीके से मैश कर लेंगे, जिसमें बड़े बड़े दाने नहीं रहना चाहिए। अब इनको मैश करने के बाद मैं इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ। एक से मैं मीठा पराठा बनाऊंगी और एक से मैं तीखा वाला पराठा बनाऊंगी। तो अब सबसे पहले यहाँ पर मैं मीठा वाला जो पराठा है उसकी स्टफिंग बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसको मीठा करने के लिए ब्राउन शुगर का यूज़ किया है। अब ब्राउन शुगर डालने के बाद इसमें थोड़ी सी हम कूटी हुई इलायची डालेंगे। लगभग 2 इलायची लिए जिसको मैंने कूट लिया है, उसको यहाँ पर डाल देंगे। और 3 काजू लिए हैं मैंने, जिसको मैंने एकदम बारीक बारीक या महीन काट लिया है चाकू से, उसको डाल देंगे। बड़े बड़े पीसेस रहेंगे तो रोटी जो है जब आप बेलेंगे तो उसके फटने के चांस रहेंगे। तो थोड़ा सा छोटे छोटे ही काटिए। या तो फिर अपनी पसंद का कोई भी नट इसमें आप डाल सकते हैं, या तो फिर स्किप भी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इलायची से और गुड़ से भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया फ्लेवर आता है। तो उसको मीठा करने के लिए आप गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप यहाँ पे पीसी हुई मिश्री होती है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैंने 1 चम्मच घी डाला, जिसको जो कि इसके टेस्ट को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है। ऑप्शनल है, नहीं डालना चाहते तो मत डालिए, लेकिन घी डालने से काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगता है। तो बस इन सबको अच्छे से मिक्स कर लीजिए और इसकी बड़ी सी लोई बना लीजिए, मतलब एक गोला बना लीजिए और इसको साइड कर दीजिए। तो चलिए रेडी हो गया, तो इसको साइड कर देते हैं। अब हमारा जो तीखा चटपटा स्टफिंग है उसको बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच गाजर लिया है ग्रेट किया हुआ, 1 चम्मच लिया है मैंने प्याज बारीक कटा हुआ, 1 चम्मच शिमला मिर्च ले रही हूँ, जिनको सबको मैंने बारीक बारीक काटा है, मोटा नहीं काटना है। अब इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दीजिए। आधी चम्मच इसमें डालिए आमचूर पाउडर और आधी चम्मच से भी कम इसमें डालेंगे पाव भाजी मसाला। तो इसका बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है। तो पाव भाजी मसाले को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तीखे के लिए डालेंगे आधी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। आप चाहे तो कश्मीरी लाल मिर्च की जगह थोड़ी सी यहाँ पर हरी मिर्च का भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ी सी कसूरी मेथी डालेंगे, लगभग 2 पीस, और 1 चम्मच घी डालेंगे इसमें भी, और इन सबको फिर अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इसमें जो घी डाला है इसका बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है, नहीं चाहते तो स्किप कर लीजिए। अब आप अगर मैंने यहाँ पर आमचूर पाउडर का यूज़ किया है, आप चाहे तो अगर आमचूर पाउडर नहीं है तो यहाँ पर नींबू का भी यूज़ कर सकते हैं। ये जो स्टफिंग है खट्टी मीठी तीखी और चटपटी है, तो मीठा तो मैंने इसमें कुछ नहीं डाला है क्योंकि स्वीट पोटैटो ऑलरेडी मीठा होता है। खट्टे के लिए यहाँ पर मैंने आमचूर पाउडर का यूज़ किया। अगर आपके पास आमचूर पाउडर नहीं है तो आप इसमें नींबू का जूस डाल सकते हैं। तीखे के लिए यहाँ पर मैंने लाल मिर्च का यूज़ किया। आप चाहे तो यहाँ पर हरी मिर्च बारीक काट कर भी डाल सकते हैं, और अपनी पसंद के दूसरे वेजिटेबल्स भी इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे चॉप टोमेटो, ग्रेटेड बीट रूट वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, और इन सबको फिर अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो हमारी तीखी चटपटी एकदम मसालेदार वाली स्टफिंग रेडी हो गई है। तो इसको भी साइड कर देते हैं। अब जिस तरीके से आप नॉर्मल रोटी बेलने के लिए, रोटी बनाने के लिए आटा लगाते हैं, बस उसी तरीके से आटा लगा लीजिए, और जो स्टफिंग है उसको भी उसी तरीके से इसमें फिल करिए जिस तरीके से आप आलू पराठा या पूरन पुली गोभी पराठा वगैरह को आप स्टफ करते हैं पराठे के अंदर, बिल्कुल उसी तरीके से आप भर लीजिए। अब मैं जिस तरीके से हमेशा से स्टफ करते आई हूँ, जिस तरीके से पराठे बनाते आ रही हूँ, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर इसको भर रही हूँ। तो जिस तरीके से रोटी बनाते हैं बस उस तरीके से बना लीजिए, लेकिन मैंने थोड़ी सी मोटी रोटी बनाई है और ओवल शेप में बनाई है। और जो हमारी स्टफिंग है उसको इसके ऊपर थोड़ी सी गोल गोल करके रख देंगे और फिर चपटा कर देंगे इस तरीके से हाथ से, और साइड्स में जहाँ पे स्टफिंग है ना उसको थोड़ा सा इस तरीके से दबा दीजिए, और उसके साइड्स को भी इस तरीके से दबा दीजिए। अब जब आपको एक्स्ट्रा आटा दिख रहा है उसको चाकू वगैरह से या पिज़्ज़ा कटर वगैरह से हटा दीजिए इस तरीके से।
बस अब इसको आप आटा लगा लीजिए और नॉर्मल जिस तरीके से पराठा को बेलते हैं उस तरीके से बेल लीजिए। अब आप ज़्यादातर लोग क्या करते हैं ना, स्टफिंग वगैरह जब भरते हैं तो पहले कैविटी कैविटी बनाते हैं, उसके अंदर स्टफिंग को भरते हैं, फिर उसकी लोई काटते हैं, फिर उसको बेलते हैं। तो उस तरीके से पराठा भी बना सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है ना, एक साइड का जो पराठा होता है, मतलब दोनों साइड का जो पराठा है, एक साइड का पराठा तो ठीक बनता है, लेयर ठीक बनती है, लेकिन दूसरी साइड का जो पराठा है उसमें जो लेयर्स होती है ना, उसमें सल भी बन जाते हैं और कहीं कहीं से वो उससे जो पराठा है वो मोटा हो जाता है। लेकिन अगर आप इस तरीके से पराठा बनाएंगे तो जो पराठा है सारी तरफ से इवन बनता है, मतलब कहीं से भी मोटा या पतला नहीं रहेगा। स्टफिंग भी और आपका पराठा भी बिल्कुल जिस तरीके से रोटी होती है ना, बिल्कुल उसी तरीके से बनेगा एकदम इवनली। कहीं से मोटा कहीं से पतला नहीं बनेगा, या फिर स्टफिंग भी ऐसा नहीं होगा कि आप स्टफिंग कम भर पाएंगे। आपको जितनी स्टफिंग भरना है उतनी स्टफिंग आप भर सकते हैं। बनाना भी मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा ईजी है, फटने वगैरह के भी चांस नहीं रहते हैं अगर हम इसकी साइड्स को अच्छे से दबा देते हैं लास्ट में। तो ये देखिए, अभी मैं आपको बताऊंगी कि इस तरीके से मैंने इसकी साइड्स को दबाया। आपको लग रहा होगा कि इसमें ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। वीडियो बनाने के लिए मैंने अभी थोड़ा सा धीरे धीरे बनाया है, नहीं तो इस तरीके से फटाफट बनता है। ये देखिए, साइड्स को दबा देंगे और फिर इसको बेलेंगे तो कभी नहीं फटेगा। और ज़्यादातर लोगों की शिकायत रहती है कि जब वो आलू पराठा बनाते हैं तो ज़्यादा स्टफिंग अंदर नहीं भर पाते हैं। तो आप एक बार इस तरीके से बनाइएगा, क्योंकि मतलब जब आलू पराठा लोग बनाते हैं ना तो लगता है कि बस नाम का ही आलू पराठा, उसमें आलू ज़्यादा रहता ही नहीं है। तो एक बार इस तरीके से ज़रूर ट्राई करके देखिएगा बनाना। तो चलिए, अब दोनों पराठे बन गए तो इनको अब सेक भी लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसको सेकने के लिए घी का यूज़ किया, दोनों ही पराठों को उनको सेकने के लिए। आप चाहे तो घी, तेल, बटर किसी का भी यूज़ इसमें कर सकते हैं। तो बस गैस की फ्लेम को मीडियम पर रखिए या फिर लो पर रखिए और उसको दोनों तरफ से पलट पलट कर अच्छे से घी या तेल लगाकर सेक लीजिए। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगी कि जब आप मीठा वाला पराठा बना रहे हैं ना, तो उसमें घी या बटर का ही यूज़ करिए, क्योंकि उसी से पराठा जो है ना काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगता है। तो देखिए, जो हमारे दोनों पराठे हैं वो रेडी हो गए, मैंने घी लगाकर इन दोनों को सेक लिया है। तो चलिए, अब इनको सर्व भी कर लेते हैं। तो जो तीखा चटपटा पराठा है ना, उसको तो मैं यहाँ पे दही के साथ सर्व कर लेती हूँ। ये अचार वगैरह के साथ भी ना बहुत ज़्यादा बढ़िया लगता है। मिर्ची के अचार के साथ तो इसका टेस्ट और ज़्यादा बढ़िया आता है। ये देखिए, अब आप देखिए कि इसके अंदर कितनी ज़्यादा स्टफिंग है और एकदम इवनली, एकदम फ्लैट आपको अलग ही दिख रही होगी कितनी ज़्यादा स्टफिंग भरी हुई है। तो चलिए, अब इस पराठे को भी गर्मा गर्म सर्व करिए। आप अपने बच्चों को इसको लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, ब्रेकफास्ट, डिनर किसी में भी इंजॉय करिए। एकदम परफेक्ट और हेल्दी रेसिपीज है। और ये जो मीठा वाला पराठा है ना, इसको तो मैं ढेर सारे घी के साथ सर्व कर रही हूँ। अभी आपको जितना घी दिख रहा है ना, ये तो कम ही है। हमारे यहाँ तो इससे भी ज़्यादा घी खाया जाता है इसके साथ। मतलब जो पूरन पोली होती है, इसका टेस्ट है तो वैसे ही, तो इसको पूरन पोली के जैसे ही खाएंगे। पूरन पोली के साथ हमारे यहाँ ढेर सारा घी खाया जाता है। तो चलिए, अब इसको तो गर्मा गर्म ही इंजॉय करिए, नहीं तो इसका टेस्ट उतना अच्छा नहीं आएगा ज़्यादा घी के साथ। आप चाहे तो इसको ज़्यादा घी नहीं लगाना चाहते तो सिर्फ थोड़ा सा ऊपर से घी लगा दीजिए। जिस तरीके से हम रोटी को लगाते हैं उस तरीके से लगाइए और एंजॉय करिए। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताना। रेसिपी पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।